हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RKGTM क्लासेस, जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं क्लास 10 12th का। अगर आप भी क्लास 10 12th में हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आव्यूह मैट्रिक्स, जो बीजगणित का पोर्शन है क्लास 12th मैथ का। तो फ्रेंड्स, आव्यूह क्या होता है, इसका सारा वीडियो मैं आपको दूंगा बना के, ठीक। और बहुत जल्द आव्यूह का पूरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। तो संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं, ठीक। संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं, ठीक। ये हो गया। तो अभी हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हैशटैग में एक पॉइंट है, उन संख्याओं अथवा फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो था संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। तो उन संख्याओं अथवा फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं, ठीक। ये हो गया। हैशटैग का दूसरा पॉइंट है, आव्यूह में उपस्थित अवयव से बनी क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति अथवा रो कहते हैं, ठीक। तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ या कॉलम कहते हैं। यानी कि जो आव्यूह में उपस्थित जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, यानी कि ये क्या है, ये सब जो हैं ये सब क्षैतिज रेखाएं हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, पंक्ति अथवा रो, ठीक। तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई, ठीक। और फिर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं, यानी कि कॉलम। यानी जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा हैं इन्हें क्या कहते हैं, स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ठीक। तो पहले स्तंभ को हम C1 से डिनोट करते हैं और दूसरे स्तंभ को हम C2 से, ठीक। इसी तरह पंक्ति को, पहली पंक्ति को R1 से, दूसरी पंक्ति को R2 से, तीसरी पंक्ति को R3 से। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आव्यूह की कोटि या क्रम। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक। तो किसी आव्यूह की कोटि को उस आव्यूह में स्थित पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक। तो जो पंक्तियों की संख्या होगी उसमें अगर हम स्तंभों की संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह दिया रहेगा उसका हमें कोटि मालूम हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर मान लेंगे m क्या है, यहाँ पर पंक्ति है, ठीक। n क्या है, स्तंभ। तो m गुणे n या m क्रॉस n आव्यूह को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर A11 A21 AMA1 तक, ठीक। ऐसे डॉट डॉट, यानी कि ये पहला रो पहला कॉलम है, ये दूसरा रो पहला कॉलम है, ऐसे ये m रो और फर्स्ट कॉलम है, ठीक। यहाँ पर m क्या डिनोट कर रहा है, पंक्ति, यहाँ पर लिख दिए हैं हम, जहाँ m पंक्तियों की संख्या तथा n स्तंभों की संख्या को दर्शाते हैं, ठीक। तो ऐसे ये पहला रो है, पहला कॉलम है, ठीक। ये पहला कॉलम हो गया, ये पहला रो, ठीक। ऐसे ये पहला रो है, दूसरा कॉलम है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये पहला रो तो है लेकिन n कॉलम है, ठीक। इसी तरह यहाँ पर हो गया, ये m रो है, फर्स्ट कॉलम है, ऐसे ये m रो है, सेकंड कॉलम है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये m रो तो है लेकिन n कॉलम है। तो ये हो गया m क्रॉस n का मैट्रिक्स। तो इसको और हम तरीके से लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो AIJ, ठीक। यहाँ पर I क्या है, रो है, J क्या है, कॉलम, यानी कि I पंक्ति है, J स्तंभ है, ठीक। और फिर M क्या है, पंक्तियों की संख्या को डिनोट करेगा, और फिर N स्तंभों की संख्या को डिनोट करेगा यानी प्रदर्शित करेगा, ठीक। और फिर यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं आपको कि M क्या है, N क्या है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं आव्यूह की कोटि, अवयव की संख्या या अवयव के मान क्या होते हैं, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है या एग्जाम्पल कह लीजिए, कोई आव्यूह दिया है, ठीक, जो कि कितने कोटि का है ये हमें निकालना है, ठीक। अवयव की संख्या कितनी है ये सब हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ कितने कॉलम हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, कितने रो हैं, 1 2 3, यानी 3 रो 3 कॉलम है। यानी कि इसका कोटि क्या होगा, कोटि में हम क्या लिखते हैं, मैंने बता ही दिया है ऊपर, ठीक। तो आप देख सकते हैं। तो पहले लिखते हैं रो की संख्या कितनी है, रो कितने रो है, 1 2 3, तो 3 रो है, कितने कॉलम है, 1 2 3 3, तो यानी कि 3 क्रॉस 3 आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगा,
3 क्रॉस 3। और फिर इसमें अवयवी की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो कितने अवयव हैं इसमें 9। वैसे ही हम पता कर सकते हैं इसमें 3 क्रॉस 3 यानी 3 3 जा 9, ठीक। और इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है कंडीशन, अवयव के मान लिखिए, यानी A12 क्या है, इसमें कौन से अवयव है उसको लिखना है, ठीक। तो A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा। ऐसे A31 यानी 3 रो फर्स्ट कॉलम, ये तीसरा रो है, पहला कॉलम है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -3/2, ठीक। A23 का वैल्यू यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये है, तीसरा कॉलम ये है, यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक। जो दूसरा रो है और फिर तीसरा कॉलम, इसको हमें फाइंड करना है। दूसरा रो तीसरा कॉलम यानी कि ये -6, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। इसी तरह इसको देखते हैं A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, ठीक। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अगर समझ में आ गया है आव्यूह, ठीक। तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए। और फ्रेंड्स इसके आगे आव्यूह का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, उसको हम सॉल्व कराएंगे। और फिर आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन उसको आपको जल्द मिल जाए, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।